नमस्कार दोस्तों, सरन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप सबके लिए सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। ये प्रैक्टिस सेट आगे आने वाले बिहार दरोगा के मेंस एग्जाम, बिहार एसएससी के मेंस एग्जाम, बिहार एएसआई स्टेनो और भी अन्य एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस सेट के सारे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को स्किप न करें और सारे सवाल को हल करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का पहला सवाल, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी या फिर ब्राह्मण? आंसर है ऑप्शन सी, सौरसेनी। हिंदी खड़ी बोली सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अगला सवाल, छह वर्ण किसके योग से बना है? छह वर्ण किसके योग से बना है? आंसर है ऑप्शन ए, क धन मूर्धन्य स। इन दोनों को योग से छह वर्ण का निर्माण होता है। अगला सवाल, गए थे रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी, इस वाक्य का क्या अर्थ है? गए थे रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी, इस वाक्य का अर्थ बताएं। आंसर है ऑप्शन डी, उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा। यानी कि गए थे किसी व्यक्ति का भलाई करने और खुद दुख भोगना पड़ा, तो ये हुआ इसका अर्थ। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसका कथन अतिशयोक्ति मात्र था। इस वाक्य में अतिशयोक्ति जो ये शब्द है ये गलत है। आपको शुद्ध वर्तनी बताना है अतिशयोक्ति का कि अतिशयोक्ति किस प्रकार लिखा जाता है। आंसर है ऑप्शन डी। जिस प्रकार ऑप्शन डी में अतिशयोक्ति लिखा हुआ है ये है अतिशयोक्ति का शुद्ध वर्तनी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल, तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या है? तन्मय किस प्रकार से संधि विच्छेद किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन सी, तत् धन मय। तन्मय का संधि विच्छेद होगा तत् धन मय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला, निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द बताएं। इन चारों शब्द में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? आंसर है ऑप्शन डी, सुरेश। सुरेश शब्द उपसर्ग रहित है, जबकि सुयोग, विदेश, अत्यधिक इन सभी तीनों शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, जबकि सुरेश शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीकरा फूटना का क्या अर्थ है? ठीकरा फूटना का क्या अर्थ है? मुहावरा बताएं। आंसर है ऑप्शन सी, किसी के सर झूठा दोष लगाना। ठीकरा फूटना का अर्थ है किसी के ऊपर झूठा आरोप लगाना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला, अतुन का पर्यायवाची शब्द क्या है? अतुन का पर्यायवाची शब्द बताइए। आंसर है ऑप्शन सी, कामदेव। अतुन का पर्यायवाची शब्द होगा कामदेव। अगला सवाल, चिरंजन का विलोम शब्द क्या है? चिरंजन का विलोम शब्द बताइए। आंसर है ऑप्शन सी, नस्वर। चिरंजन का विलोम शब्द होता है नस्वर। आंसर है ऑप्शन सी, नस्वर। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताएं। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसे हम क्या कहेंगे? आंसर है ऑप्शन डी, आगमिष्यत पतिका। आगमिष्यत पतिका का अर्थ हुआ वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, इसे याद रखें। अगला सवाल, संकर शब्द का क्या अर्थ है? संकर शब्द का क्या अर्थ होता है वो बताएं। आंसर है ऑप्शन डी, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द जो होता है उसे हम संकर शब्द कहते हैं। याद रखिएगा, संकर शब्द का अर्थ होता है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। आंसर है ऑप्शन डी। अगला सवाल, निम्न शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए।
4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। आंसर है ऑप्शन डी, स्थापना। स्थापना शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि अपराध, अध्याय, स्वदेश ये तीनों पुल्लिंग शब्द है। स्थापना शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है। आंसर है ऑप्शन सी, प्रतिदिन। प्रतिदिन अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास क्या होता है वो जान लीजिए। अव्ययी भाव समास वह समास होता है जिसमें पूर्व पद प्रधान तथा अव्यय होता है। यहाँ पर प्रति जो ये शब्द है ये प्रधान शब्द तथा अवयव शब्द है। अवयव शब्द वे शब्द होते हैं जिसका लिंग, वचन, कारक आदि किसी भी कारण से परिवर्तन नहीं होता। अगला सवाल, कौन सा शब्द बहुवचन है, माता, प्राण, लड़का या किताब। आंसर है ऑप्शन बी, प्राण। प्राण ये जो शब्द है ये बहुवचन शब्द है, याद रखिएगा प्राण बहुवचन शब्द है। आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल, निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। 4 ऑप्शन दिए हैं, शत्रुता, वीर, मनुष्य या फिर गुरु। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है वो बताएं। आंसर है ऑप्शन ए, शत्रुता। शत्रुता भाववाचक संज्ञा है। आंसर है ऑप्शन ए। अगला सवाल, शेर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। शेर का पर्यायवाची शब्द बताएं। आंसर है ऑप्शन बी, केसरी। शेर का पर्यायवाची शब्द है केसरी। आंसर है ऑप्शन बी, केसरी। पेट की आग का क्या अर्थ है। पेट की आग का अर्थ बताएं कि पेट की आग का क्या अर्थ होता है। आंसर है ऑप्शन बी, जठराग्नि। पेट की आग का अर्थ है जठराग्नि। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वाक्य में जो अशुद्ध भाग है उसका चयन कीजिए। शीर्षक को चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। वाक्य को ध्यान से सुने। शीर्षक को चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। ये जो वाक्य है इसमें किस भाग में त्रुटि है वो आप बताएं। आंसर है ऑप्शन ए, शीर्षक को चयन करते समय न होकर के शीर्षक का चयन करते समय, इसलिए यहाँ पर को के स्थान पर का प्रयोग होगा। शीर्षक का चयन करते समय आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि ए में त्रुटि है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आंसर है ऑप्शन ए, सम। संस्कार शब्द में सम शब्द का जो कि उपसर्ग है प्रयोग हुआ है। सम उपसर्ग का प्रयोग संस्कार शब्द में हुआ है। आंसर है ऑप्शन ए। अगला सवाल, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। भाषा के आधार पर किस राज्य का सबसे पहले गठन हुआ है वो बताएं। आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जो कि भाषा के आधार पर गठित हुआ था। अगला सवाल, हिमालय की उत्तुंग चोटियां हमें बुलाती है। यहाँ पर ये जो उत्तुंग शब्द है ये गलत है। आपको शुद्ध वर्तनी बताना है कि उत्तुंग शब्द किस प्रकार लिखा जाता है। आंसर है ऑप्शन सी। जिस प्रकार सी में लिखा है ये है शुद्ध वर्तनी उत्तुंग का, तो याद रखिएगा उत्तुंग किस प्रकार लिखा जाता है। अगला सवाल, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अशुद्ध भाग इसमें से कौन सा है उसका चयन कीजिए। बड़ों की बातों को आदर से सुनना चाहिए। इस वाक्य में किस भाग में गलती है, त्रुटि है वो आप बताएं। बड़ों की बातों को आदर से सुनना चाहिए। आंसर है ऑप्शन बी, बड़ों की बातों को आदर से नहीं ध्यान पूर्वक। यहाँ पर आदर से के स्थान पर ध्यान पूर्वक होगा। बड़ों की बातों को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, इसलिए बी पार्ट में गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल,
किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताएं। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु को क्या कहेंगे? आंसर है ऑप्शन सी, थाती। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु को थाती कहते हैं। आंसर है ऑप्शन सी, थाती। अगला सवाल, तबेली की बला बंदर के सिर, इस वाक्य का क्या अर्थ है? तबेली की बला बंदर के सिर, यह एक लोकोक्ति है। आप बताएं इसका अर्थ क्या होगा? आंसर है ऑप्शन सी, किसी का अपराध दूसरे के सिर। तबेली की बला बंदर के सिर का अर्थ है किसी दूसरे के अपराध को किसी दूसरे के ऊपर थोपना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? यानी कि हिंदी भाषा जो है वो किस वर्ग में आप रखेंगे? आंसर है ऑप्शन ए, राजभाषा। हिंदी को हम राजभाषा के वर्ग में रखेंगे। हिंदी जो है ये राजभाषा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजभाषा। अगला सवाल, तालव्य व्यंजन कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए हैं, आप बताइए तालव्य व्यंजन कौन सा है? आंसर है ऑप्शन ए, च छ ज झ। च छ ज झ ये तालव्य व्यंजन है। अगला सवाल, बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है। यहाँ पर दौर्बल्य शब्द गलत है, इसमें त्रुटि है। आपको बताना है दौर्बल्य का शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा? आंसर है ऑप्शन सी। जिस प्रकार ऑप्शन सी में लिखा हुआ है दौर्बल्य, ये है शुद्ध वर्तनी। इस चीज़ को याद रखिएगा। राकेश का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? राकेश का सही संधि विच्छेद बताएं। आंसर है ऑप्शन डी, राका धन ईस। राका धन ईस का अर्थ हो गया राकेश, ये है इसका संधि विच्छेद। सही संधि विच्छेद है राका धन ईस। अब आप ऑप्शन सी और डी में कंफ्यूज ना हो, ई जो है वो बड़ी ई होगी, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राका धन ईस। अगला सवाल, गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास, इस वाक्य का क्या अर्थ है? यह एक लोकोक्ति है, आप इस वाक्य का अर्थ बताएं। आंसर है ऑप्शन डी, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता है तब हम प्रयोग करते हैं इस लोकोक्ति का। गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता तब हम इसका प्रयोग करते हैं। अगला सवाल, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तुमने अपनी स्वेच्छा से यह काम किया है, इस वाक्य में किस स्थान पर त्रुटि है, किस स्थान पर गलती है, वो आप बताएं। आंसर है ऑप्शन ए, तुमने अपनी स्वेच्छा से। स्वेच्छा और अपनी ये दो शब्द एक साथ प्रयोग नहीं किए जाते, अपनी नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर होगा तुमने स्वेच्छा से यह काम किया। आंसर में ऑप्शन ए जो है ये गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपनी न होकर के यहाँ पर डायरेक्ट होगा तुमने स्वेच्छा से यह काम किया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि अपनी गलत है। दोस्तों, हम लोगों ने इस सेट में 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अब आपको अपने तैयारी का लेवल पता चल गया होगा। यदि आपके 20 से ज़्यादा सवाल सही हुए तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि 20 से कम सवाल सही हुए तो थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है, ताकि आप 20 से अधिक स्कोर करके अपने आप को सेफ जोन में रख सकें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।